नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या करना होगा, कितना प्रॉफ़िट हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सारा कुछ इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ जानकारी जो है वो हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी भी तरह के बिज़नेस का या फिर किसी भी चीज़ का प्रिंट करवाना है, तो ऑफसेट मशीन से ही प्रिंट करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और उसकी ऑफ़लाइन आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैम्पलेट छपवाना हो, या फिर अगर आप लेटर हेड छपवाना चाहते हैं, बिल बुक छपवाना चाहते हैं, या फिर विज़िटिंग कार्ड छपवाना चाहते हैं, या फिर कुछ और भी छपाई का काम करवाना चाहते हैं, शादी के लिए आप कार्ड छपवाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों के लिए ये जो ऑफसेट मशीन है यही काम आती है। ये जो ऑफसेट प्रिंटिंग है यही काम आती है। तो अगर इस ऑफसेट मशीन से प्रिंट करने का, ऑफसेट प्रिंटिंग का काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो सोचिए कि कितना अच्छा बात है। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है ये आपके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए होगा, जहाँ पर आप जो है इस बिज़नेस को शुरू कर पाएँ। वहाँ पर आपको ऑफसेट मशीन का सेटअप लगवाना होगा, उसके लिए ये मशीन भी आपको खरीदनी होगी, ऑफसेट मशीन जो है। साथ ही आपको जो है कंप्यूटर चाहिए होगा, साथ ही आपको जो है प्रिंटर वगैरह चाहिए होगा। उसके अलावा जो है प्रिंटर के साथ-साथ आपको जो है प्लास्टिक कोटेड पेपर चाहिए, स्कैनर चाहिए, आपको अलग-अलग साइज़ के स्टेपलर चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें चाहिए। अगर आप पूरी तरह से पूरा सेटअप लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है या फिर आपको नहीं आता है, आप जो है किसी ऑपरेटर को रखना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर पे तरह-तरह के जो है डिज़ाइन्स वगैरह सब बनाएगा, उसके बाद ना प्रिंटिंग होगा। तो उसके लिए उसे कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और फ़ोटोशॉप जैसे 3 सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। ताकि जो है इन तीनों सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है तरह-तरह के डिज़ाइनिंग का काम जो है वो किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन अगर मेरी माने, मेरे हिसाब से, तो फिर इस बिज़नेस को शुरू करने का ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि आप जो है केवल कंप्यूटर और प्लास्टिक कोटेड पेपर और जो है प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीज़ें जो हैं लेकर आप शुरू कीजिए। आप क्या कीजिए कि आपको इस काम को ऐसे शुरू करना है कि आप शुरुआत में सिर्फ़ डिज़ाइन बनाने का, तरह-तरह का डिज़ाइन बनाने का काम आपको करना है और फिर उस डिज़ाइन को ले जाकर पहले से जो प्रिंट कर रहे हैं, जिनके पास ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, उनके पास ले जाकर आपको बस प्रिंट करवाना है और फिर लेकर आना है और फिर कस्टमर को दे देना है। आप केवल बीच में मार्जिन जो है वो कमाइए, ठीक है? इससे आपको ये पता चलेगा कि दूसरे जो हैं वो प्रिंटिंग करने का क्या रेट ले रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रिंट कर रहे हैं, किस तरह का मशीन वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा। और शुरुआत में जब आप कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर ये सब आप लीजिएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। ओवरऑल 50,000 तक में ये तमाम चीज़ें भी आ जाएँगी। आप डिज़ाइनिंग का काम भी शुरू कर देंगे और बस आपका बिज़नेस भी शुरू हो जाएगा। वरना अगर आप कहेंगे कि ऑफसेट मशीन भी लेंगे, तो वो जो है 2.5 लाख से 4 लाख तक का पड़ जाता है। मैं आपको एक कम मार्जिन में बता रहा हूँ। 2.5 लाख से 4 लाख तक पड़ जाता है ऑफसेट मशीन। तो फिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत क्या है? शुरुआत में जब आपको पता भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास इस वक़्त जो है कस्टमर बेस नहीं है, आपके पास इस वक़्त मार्केट में आप जमे भी नहीं हैं, तो इतना खर्चा क्यों करना? तो मेरे हिसाब से शुरुआत में आप जो है केवल वही चीज़ें हैं कि सिर्फ़ डिज़ाइनिंग बनाने का काम कीजिए और इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे आप इस बिज़नेस में जब आप अपने आप को बड़े लेवल पे लेकर जा रहे हैं, आपका बिज़नेस जो है जमता जा रहा है, कस्टमर बेस जो है वो बढ़ने लग रहा है, तब आप क्या करें कि ऑफसेट मशीन की खरीदारी कीजिए, ऑफसेट मशीन खरीदिए और फिर आप जो है इस बिज़नेस को ऑफसेट मशीन के ज़रिए प्रिंट करने का काम करके भी शुरू आगे करके चलते रह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि भई अगर ऑफसेट मशीन आप लीजिएगा तो उसकी कीमत तो 2.5 लाख से 4 लाख रुपए पड़ जाएगा, तो जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए इस तरह से इस काम को शुरू करना चाहिए और फिर आगे चल के ऑफसेट मशीन भी लेना है और फिर पूरी तरह से अपने अंडर में ही इस काम को करना है, लेकिन शुरुआत में नहीं। अगर पॉसिबल हो सके तो एक चीज़ और करना है कि किसी की पहले से जो प्रिंटिंग शॉप है उस पे आप काम करना, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप काम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज जो है वो अच्छे से मिलेगा। आपको तमाम तरह की चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, इस मशीन के बारे में ये भी बता देता हूँ कि ऑफसेट मशीन में एक दिन में कम से कम 1 लाख पेज तक आप प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो
अब अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट में आपको पता करना होगा कि किस तरह की प्रिंट की डिमांड ज़्यादा मार्केट में चल रही है। फिर उस हिसाब से उस तरह का ऑफसेट मशीन आप खरीदिए और फिर बिज़नेस को उसी तरफ से आप आगे बढ़ाइए। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो क्या-क्या लगता है, तो एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। तो देखिए, इंक जो मशीन में लगने के लिए इंक चाहिए, प्रिंट करने के लिए मशीन में लगने के लिए ब्लेड्स चाहिए, फिर रबर, ब्लैंकेट पेपर की शीट्स, ये सब चाहिए। फिर प्लेन कार्ड का नहीं, प्लेन कार्डबोर्ड चाहिए। इस तरह से उसके बाद जो है केमिकल वगैरह चाहिए कुछ। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ और भी कुछ छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो आपको जो है लोकल मार्केट से खरीदनी है। अगर लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। इन सब की तमाम जानकारियाँ जो है इकट्ठा कर लीजिए और फिर इन चीज़ों को आप इज़िली लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन मार्केट से आप खरीद सकते हैं और इस तरह से बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन अगर देखा जाए कितना परसेंटेज तक आप कमा सकते हैं, तो ऑफसेट प्रिंटिंग बिज़नेस में 40% से 50% तक आप ईज़िली कमा सकते हैं। ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको ईज़िली कमाई के जो ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा, आपको प्रॉफ़िट के जो ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाता है। हाँ, शुरुआती में आपको थोड़ा-सा समस्या देखने को मिलेगा क्योंकि जो है आपको अपना बिज़नेस जो है थोड़ा-सा जमाने में वक़्त लगता है, लोगों तक जो पहुँचाने में टाइम लगता है, इसीलिए। लेकिन इसके बाद जो है आप ईज़िली इस बिज़नेस में अपना अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाते हैं। इसके लिए आपको जो है, अगर थोड़ा-सा बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग भी करना होता है ताकि आप अपने बिज़नेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, लोगों को बता सकें कि हाँ, इस तरह का काम आपने शुरू किया है, तो अगर किसी को ज़रूरत है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करे, फिर आप जो है अपना नया-नया ऑर्डर आप ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें। तो इस तरह से इस बिज़नेस की आप मार्केटिंग भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन लगाकर, ऑफसेट प्रिंटिंग करके आप इस बिज़नेस में आके अच्छा खासा इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, तरह-तरह के प्रिंटिंग रिलेटेड जो काम है वो हमेशा ही लोगों को पड़ेगा और उस काम के लिए लोगों को जो प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ऑफसेट प्रिंटिंग जो करते हैं उनकी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। तो ये डिमांड जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये है कि आप किस क्वालिटी पे दे रहे हैं, मतलब जो प्रिंट कर रहे हैं, उस प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या है, जो रेट है, वो क्या रेट है, ये सब कुछ जो है मायने रखता है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना है और इस बिज़नेस की शुरुआत आपको कर देनी है। तो जैसे मैंने कहा, ओवरऑल अगर देखें तो ये बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा और प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखें तो शुरुआत में 50,000 लेकर शुरू कीजिए, सिर्फ़ डिज़ाइनिंग का काम करके, फिर आने वाले समय में ऑफसेट मशीन भी खरीदिए और फिर बिज़नेस को बढ़ाइए। और प्रिंटिंग जो बिज़नेस है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो आपको हमेशा अच्छा प्रॉफ़िट जो है देखने को मिलेगा।